जन्म होते हैं। ए प्लस बी यानी मन और सांस, जन्म होता है। एक दिव्य चक्षु का और एक ज्ञान चक्षु का, दो चक्षु आते हैं। दिव्य चक्षु का जन्म सी, ज्ञान चक्षु का जन्म डी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, दो चक्षु आते हैं। हालांकि चार चक्षु हैं। सब लोग कहिए, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, चार चक्षु होते हैं। चर्म चक्षु यानी ये दो, आप जानते हैं। अगर ये बंद हो गए हैं तो हेलो कोई है क्या इधर, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि सब कुछ है इधर, परंतु मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरे आंखों में अंधकार है। जैसे ही मैं आंखें खोलिया, अरे इतने लोग आए हैं ध्यान में, चमत्कार की बात है। यह है चर्म चक्षु। दूसरा है मनोचक्षु, यानी मेरी मां गुजर गई, 10 साल हो गई, फिर भी मैं आंखें बंद करूं और मेरी मां को मैं सामने ला सकता हूं। जो 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 घटा मेरे जीवन में, जो कोरामंडल का जीवन, सब मेरे सामने आ जाते। कैसा कैसा मैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इनके सामने कितने गांव में गया था। क्योंकि जो मेरे जिंदगी में घटी है, मेरे मनोचक्षु में कैसे भी मैं कितने बार भी मैं ला सकता हूं, उसे कहते हैं मनोचक्षु। परंतु मनोचक्षु के लिए चर्म चक्षु को बंद करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, पहले चर्म चक्षु बंद कर तो फिर मेरे मां को मैं ला सकता हूं। आपके मां को मैं नहीं ला सकता, क्योंकि देखा नहीं। मैं जो आपको चर्म चक्षु से नहीं देखे हैं, वो मनोचक्षु में नहीं ला सकते। मैं ताजमहल देखा हूं, एनी टाइम आई कैन जस्ट क्लोज माई आईज एंड ब्रिंग माई ताजमहल इनटू माई माइंड्स पिक्चर। अंडरस्टैंड? सो दैट इज मनोचक्षु। और तीसरा है, मनोचक्षु पाने के लिए चर्म चक्षु बंद करना ही पड़ता। तभी तो आप अच्छी तरह मनोचक्षु में आप सब कुछ देख सकते हैं जो बीत गया। और तीसरा है दिव्य चक्षु, यानी वो यहां होता है, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र, गुरु चक्र। कहिए, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, षट चक्र होते हैं, 6 चक्र। और ये चक्रातीत स्थिति है, 7 चक्र नहीं, 6 चक्र, षट चक्र बोलते हैं। ठीक है ना? तो अंतिम चक्र है ये, इसे कहते हैं गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, सुदर्शन चक्र। यहां आपकी मां गुजर गई, आपके पिता गुजर गए, अभी किधर हैं, किस दुनिया में हैं, आप यहां बैठकर देख सकते हैं। दैट इज दिव्य चक्षु। जैसे संजय ने महाभारत में धृतराष्ट्र के पास होते हुए पूरा महाभारत युद्ध का वर्णन किया, उसे कहते हैं दिव्य चक्षु। मनोचक्षु को पाने के लिए चर्म चक्षु को बंद करना पड़ता, और दिव्य चक्षु को पाने के लिए चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों को भी बंद करना पड़ता है। दैट इज द टेक्नोलॉजी। If you want to activate your third eye, you have to remove the first eye and the second eye. If you want to have the second eye, you have to just remove the first eye. If you want to have the third eye, you must remove the first eye and the second eye. You have to make your mind empty also. मन को शून्य करें। तो जब मन को निर्मल करते हैं हम, तो दिव्य चक्षु का एक महान आविष्कार हो जाएगी। किसी के पास दिव्य चक्षु का आविष्कार हो गई, उसे कहते हैं ऋषि। योगी यानी मन को काबू ला लिया, मन को शून्य कर दिया, मनोचक्षु को खत्म कर दिया, तो योगी। एक दिव्य चक्षु का आविर्भाव हो गई तो ऋषि। ठीक है ना? उसके बाद चौथा चक्षु आएगा, ज्ञान चक्षु, यानी ध्यान के बाद जो मिलता है, तीसरी आंख के बाद जो मिलता है, वो चौथा आंख है। चौथे अंक को ज्यादा करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी है। यू हैव टू रीड ऑल बुक्स। स्वाध्याय करना है, सज्जन संगति करना है, ध्यान करना है। ध्यान से तीसरी अंक पाते हैं। चौथा अंक पाने के लिए स्वाध्याय एवं सज्जन संगति।
इतने सारे ध्यान किए हैं, उनका अनुभव सुनना है। इतने लाखों लोग लिखे हैं, उनका लिखन पढ़ना है। Then you will have a great wisdom eye, Jnana Chakshu, wisdom eye. I have read more than 50,000 masters' books and listened to at least 20 million experiences of people, 20 million. तो मेरे पास कितना बड़ा ज्ञान का भंडागार होगा। तालियां बजाएंगे तो क्या जाएगा आपका?